मैं नंदिता चतुर्वेदी आपके लिए यानी वाटर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने आई हूँ. आई विल give you a demo on water plants, which is a continuation of a garden, how to create a little water body in your garden. So for this there are lots of water plants जो यानी बहुत लोगों के पास दिल्ली में नहीं मिलते हैं. So simple plants जैसे वाटर कैबेज और वाटर हाइसिंथ और वाटर बैम्बू आपको हर अच्छे नर्सरी में मिल जाएंगे. So आप वहाँ से वो ले सकते हैं. और उसके लिए एक कंटेनर आपको चाहिए होगा, विच एवर, आई मीन लाइक यू कैन हैव इट इन अ टेराकोटा या फाइबर और सिंथेटिक. एंड नेचुरल इफेक्ट में आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं. जैसे वाटर बॉडी के पास देयर विल बी पत्थर आपको दिखेंगे, थोड़े बजरी दिखेंगे, फर्न्स लगे हुए होंगे, सम प्लांट्स लगेंगे एंड लाइक आर्टिफैक्ट्स लाइक अ स्वॉन विच आई विल बी डूइंग. सो सबसे पहले जैसे मैंने ये रॉक्स में आपके लिए प्लांट लगाया हुआ है. फर्न है, ब्लडबेरीज हैं और इसके पीछे मिनिमलिस्टिक के लिए मैंने एक वाटर बैम्बू रखा हुआ है द बैकग्राउंड. सो इसमें बहुत ही सिंपल कम प्लांट्स से यू कैन क्रिएट समथिंग विच इज़ वेरी प्रिटी. दिस इज़ वाटर कैबेज और वाटर लेटस. तो थोड़ा सा ये सामने ऐसे ही टू कवर द रॉक्स and give it an aesthetic look. ये रखा हुआ है and थोड़ी सी बजरी डाल दिया जो आपको पानी में हमेशा नज़र आएंगे. और वाटर बॉडी के लिए आपको चिकनी मिट्टी की ज़रूरत है बिकॉज वो मिट्टी यानी क्लियर पानी रखता है एंड आप यानी गहराई तक देख सकते हैं. धीमे धीमे आप पानी डाल दीजिएगा. और फिर इसमें स्वॉन को बिठाने के लिए थोड़ी सी हाइट ऊपर नीचे देने के लिए रॉक्स रख दिए मैंने. और थोड़े से वही वाटर कैबेज जो है एक दो यहाँ ग्रीन रॉक्स के पास ऐसे ही रख के सजा दिया. सो ये बहुत ही सिंपल मिनिमम वाटर प्लांट्स के संग आप एक वाटर बॉडी क्रिएट कर सकते हैं. दूरदर्शन पर छाएगा फिल्मों का इंद्रधनुष. अब सब पर चढ़ेगा फिल्मी बुखार. टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर, हद-पार. हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है. देखिए बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्में जिन्होंने रचे कामयाबी के नए कीर्तिमान. Do me a favor, let's play होली. देखिए बॉलीवुड टॉकीज विद अनु कपूर हर रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर.
फर्स्ट जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें मिनिमम प्लांट्स थे, जैसे सिर्फ वाटर कैबेज, फर्न और एक वाटर बैम्बू और आर्टिफैक्ट्स थे। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें पूरा लैंडस्केपिंग विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट के जो कलेक्शन है, जो आपको यानी धीरे धीरे कलेक्ट करना है, बिकॉज हर नर्सरी में वाटर प्लांट्स नहीं मिलते। सो एज यू कलेक्ट तो उसका पूरा लैंडस्केपिंग में इस उल्ली में दिखाऊंगी। सो इसके लिए जो वाटर प्लांट्स है उसके लिए हमें थोड़ी चिकनी मिट्टी चाहिए होगी, बिकॉज वाटर प्लांट्स जो उगते हैं उसको हेवी सॉइल चाहिए होता है। जैसे सक्यूलेंस है उसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए होता है, पोरस सॉइल चाहिए होता है, इसमें क्लेई सॉइल चाहिए होगा। सो आपको ये जो प्लांट्स उगाओगे वो आप चिकनी मिट्टी में ही लगाओगे। सो चिकनी मिट्टी का फ़ायदा ये होता है कि जो पानी एक दफ़ा आपका प्लांट लग चुका है तो पानी एकदम मिट्टी क्लियर जैसे दिखने लगता है नीचे, बिकॉज द सॉइल इज़ हैवी। ओके, और खंगर यूज़ कर रही हूँ मैं, जैसे जब प्लांट्स को सपोर्ट देना, इनिशियली जैसे आप लगाओगे तो सब डोल मोल करेंगे। सो उस मारे टॉल प्लांट्स पीछे के तरफ और उसको फिर एक एक करके सपोर्ट दीजिएगा खंगर से, या कोई भी हैवी स्टोन हो आपके पास। यहाँ जैसे लोग आउट ऑफ दिल्ली हैं, सो वहाँ पे शायद ना मिले आपको खंगर, तो एनी हैवी स्टोन या पेबल से या रॉक से आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। पीछे के हिस्से में लंबे प्लांट्स लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके साइज कम घटते जाते हैं, एंड देन सामने के तरफ थोड़े से फ्लोटिंग प्लांट्स रखती हूँ मैं। सो जैसे अभी टॉल प्लांट में मैं वाटर ग्रास यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैं पीछे जैसे एज द बैकग्राउंड ये वाला प्लांट रखूँगी। और अगर आपको जैसे और भी हैं उसमें साइजेस, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि नेक्स्ट वाला है पैपरस। ये भी इजीली मिल जाता है। सो आप उसके सामने टू गिव इट अ डिफरेंट हाइट आप इसको रखेंगे, रखना पड़ेगा। सो इसको सपोर्ट देते हैं फॉर बैलेंसिंग बाय प्लेसिंग ये खंगर या रॉक, जो भी आप करेंगे तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा कि वो हवा में ना हिले। फिर जैसे एक और खंगर मैंने सामने के लिए सेट करने के लिए प्लेसमेंट कर रही हूँ। फिर थोड़े शॉर्टर प्लांट्स लूँगी मैं, तो जैसे ये मिनिएचर अम्ब्रेला पाम है, इसकी हाइट मिनिमम 6 से 12 इंचेस टॉल हो सकता है। फिर एक और जब भी आप गार्डन क्रिएट करते, कोई सा भी गार्डन, वेदर वाटर गार्डन हो या टेरेस गार्डन हो, देयर इज ऑलवेज सरप्राइज एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, कलर वेरिएशन करते हैं, फ्रेग्रेंस का ध्यान रखते हैं। तो उससे आई एम यूजिंग अभी ये वाटर रेलिया। फिर दूसरा खंगर भी आप यूज़ करेंगे अभी टू कवर द अदर प्लांट्स। और खंगर ऐसे ही हैं, इसमें जैसे जहाँ भी ये बना होगा सो उसका सेरामिक हैज मेल्टेड ऑन द रॉक, सो इट गिव्स यू अ नाइस शाइन। फिर अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द क्रेजी ग्रास, बिकॉज ये टेढ़े मेढ़े होके उग रहे हैं, सो दे लुक वेरी नाइस। सो अब मैं इसको एक साइड और कवर कर रही हूँ। फिर से एक खंगर का पीस फिर ये एक और किस्म का वाटर प्लांट है, इसमें ब्लू फ्लावर्स आते हैं, आप देख सक रहे हैं कि अभी ये खिलने वाले हैं, तो ये पूरा ब्लू से भर जाता है, वाइट एंड ब्लू।
फिर ये लकी क्लोवर है, आप देख सकते हैं, जैसे इसको ओक्सालिस भी बोलते हैं, पर जनरली जो क्लोवर ये होते हैं इनके 3 पेटल्स होते हैं, पर ये 4 हैं, सो दे कॉल लकी क्लोवर। वो बोलते हैं कि जैसे आप, इट्स अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे वाटर प्लांट्स हैं, बट आई कैन नॉट यूज सारे बिकॉज उर्ली के हिसाब से होता है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कितने कितने यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट्स हैं। जैसे मैंने वो वाले में लगाया था वाटर बैम्बू, जो लंबा कंटेनर, तो ये वाला वाटर बैम्बू इज वेरीगेटेड, इसमें वाइट स्पाइक्स आप देख रहे हैं। तो वॉट एवर हैज वाइट कलर इज नोन एज वेरीगेटेड, इफ इट इज पिंक इन कलर इट्स नोन एज रूब्रा। और ये वाला भी एक और वैरायटी ऑफ वाटर प्लांट है, और इसमें पिंक फ्लावर्स आते हैं। सो आप देख रहे हैं कि इसमें डंडी जो है वो पिंक हो रहे हैं। सो अभी बस ब्लूमिंग टाइम है, से 10-15 डेज में पूरे गुलाबी फूल से भर जाएंगे। फिर एक और कॉमन जो काफ़ी यानी अब दिल्ली में मिलने लग गया इज द पेनीवर्थ। तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ, यू कैन ऑल्सो हैव दिस। अगर इतने सारे प्लांट कलेक्शन आपके पास नहीं है तो आप अम्ब्रेला पाम, पैपरस ग्रास, पेनीवर्थ, और ये जो अनदर वैरायटी ऑफ ग्रास है जो अब ये टिपकी टिपकी ऊपर में वाइट हो रहे हैं, सो दे लुक लाइक लाइट्स जैसे, अगर आप देखेंगे। So all the tips will start getting white seed जैसे दिखेंगे, and they look also very pretty. और ये ब्रह्मी की एक वैरायटी है, सो इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, मिनिएचर्स, सो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। सो अगर ये भी यानी वाटर प्लांट्स में गिने जाते हैं बिकॉज दे ग्रो इन वाटर। अब जैसे मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए ये कवर कर रही हूँ रॉक्स ताकि वो हिले ना, और फिर अब नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग द आर्टिफैक्ट्स। जैसे जहाँ भी पानी होता है तो वहाँ ब्रिज भी होता है, सो एक ब्रिज जैसे बिठा देते हैं। आप देख रहे हैं दिस इज द टाइल, जो बहुत सारे यानी जहाँ पे स्लेट्स एंड टाइल्स बिकते हैं वहाँ पे ये भी होते हैं फॉर अ वॉल, तो आर्चेस होते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया है, सो इट गिव्स यू अ लुक ऑफ अ ब्रिज। अच्छा, जैसे मैंने जो ब्रिज प्लेस किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे सेंटर पे एक ब्रिज रखा है। अब आर्टिफैक्ट्स जो रखने हैं मुझे, मैं वो रखने वाली हूँ। तो जहाँ पानी है वहाँ एक ब्रिज के ऊपर एक फिशरमैन को बिठा दिया है। फिर पानी रिलेटेड मेंढक्स हैं जो पानी में यानी हमेशा मिलते हैं आपको। और जैसे पेलिकन्स हैं, पेलिकन्स भी पानी के पास होते हैं। आपके पास बहुत सारे यानी आर्टिफैक्ट्स होंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को एक ही टाइम पे पूरा वैसे खिलौने के जैसे भर दीजिएगा। सो कभी कुछ करके वैसे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। सो आई विल ऐड द पेलिकन्स।
जैसे swooning ducks हैं जो यानी पानी के पास, आई विल नॉट यूज दैट अभी बिकॉज बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वन टाइम पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये वाटर फ्लोटर्स हैं, अजोला, जैसे आप देखेंगे मखमली जैसे वो हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं और कवर हो जाता है, तो मस्कीटो ब्रीडिंग भी नहीं होता है उसके कारण, बिकॉज देयर इज नो प्लेस कि मस्कीटोज ब्रीड करें। इस साइड में जलकुंभी पीछे डाल रही हूँ, इसमें अभी फूल आने वाला है, आप देख सकते हैं कि कली खिल रहा है। सो अब ये कंप्लीट हो गया है। सो आपको दिखेंगे कि ब्लू फ्लावर्स हैं, मोव फ्लावर्स खिल रहे हैं, और ये पिंक वाले जो हैं। अब मैं पानी भर देती हूँ और आपका लैंडस्केप वाटर बॉडी तैयार है। जब भी आप ये बनाते हैं और वाटर बॉडी होता है तो मस्कीटोज यानी आ सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग जो टिप मैं आपको देना चाह रही हूँ कि आप यानी कोई भी डस्टर या कपड़ा लीजिएगा और उसको पानी में भिगो के और निचोड़ दीजिएगा, फिर एक शाम को एक एंड आप अंदर रख दीजिएगा और एक एंड बाहर रखिएगा ताकि पानी ओवरफ्लो हो जाए। सो देयर विल बी नो वाटर रिमेनिंग, so mosquitoes will not be breeding. And सुबह जैसे सूरज उगने के यानी before it gets very hot, आप फिर से इसमें पानी रिप्लेनिश कर दीजिएगा, so mosquito breeding नहीं होंगे।